मैंने कहा ना ये तो सेवा में मौजूद ही हैं ये सारे। मुझे वास्तव में ऐसा नहीं लगता, अगर वास्तव में घर बसा लिया होता तो एक बालक होता, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सुखी तो मैं हूँ। बिना शादी किए इतना बड़ा परिवार हो गया, इतने बच्चे, इतने माता पिता। दुनिया के जिस देश में जाता हूँ वहाँ भाई मिल जाते हैं, खाना देने वाली माता मिल जाती है। छोटे छोटे गाँव में जाता हूँ। और याद रखना दोस्तों, जिस दिन अपना छोड़ दोगे उस दिन बाहर का सब कुछ अपना सब कुछ हो जाएगा। तालियां बजाओ जोरदार। घर छोड़ के बाहर रोटी खाना चालू करो। मंजूर है कि नहीं है? क्यों? अभी तो अपनी रोटियां रखी हुई है, नहीं खाओगा कि नहीं खाओगा? तुम भूल मत जाओ यार। देखो नरा सरा गायब हो रहा है। बोले अब बाबा जी कहीं पर तो कहाँ की रोटियां खिला करे। डर की कोई बात तो नहीं है ना। बस मस्ती में याद रखना, जब अयोध्या रो रही थी तो जंगल वाले, अरे मुझे याद दिलाता हूँ, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये सबकी समस्या है। राजगढ़ में सबकी अपनी समस्या है। रोडमल जी की अपनी समस्या है कि यार अपनी सारी पूंजी लानी, राजगढ़ में रेल चालू करनी है। कलेक्टर साहब की अपनी समस्या, वहाँ पता पड़ा ब्लॉक लग गया, लोगों ने ट्रैक्टर लगा दिया। एएसपी साहब की अपनी समस्या, हरिचरण तिवारी जी की अपनी समस्या, और ये राजगढ़ में जितनी माताएं बहनें बैठी है उनकी अलग समस्या। तब नहीं माना मंच कहीं समस्या है, तब नहीं जाओ तो उनका घर जाके देख लो, फिर दो बैठ के बातें करेगी। आज कहीं बनाना हो रही तो बोले परसों करेला बनाया था, फिर मतलब बनाया था, कहीं करूं कहीं मतलब ये रोज रोज नई सब्जी कहाँ से लाऊं? भी भट्टा नहीं, प्याज परसों ही बनाया, आप कहीं हमारा हाड़ क्या रांध दूं, कहीं करूं? इनकी अपनी समस्या है कि नहीं समस्या? इस मैंने बताया ना, ये मजा जो अपना भारत में बाहर कहीं होने वाला नहीं है। मैं तो भाषा की बात कर रहा था। लाल चटने पीला पट भी अपनी बातें अपन अभी कभी अगली याद करेंगे। याद रखोगे ना तुम भी, अपन सब बातें याद रखेंगे। लेकिन अभी तो आइए, अगर अयोध्या वाले रो रहे थे तो जंगल वाले खुश, और जंगल वाले खुश हो रहे तो जंगल वालों को बाहर की जरूरत नहीं पड़ती है। याद रखना, जिस दिन मर्जी में नाचने की इच्छा हो नाच लो, जिस दिन गाने की इच्छा हो गा लो। समझ लेना हमको डिप्रेशन नहीं होगा, समझ लेना कोई बीमारी नहीं होगी, हम राम के असली भक्त बन जाएंगे। आइए वनवासी की तरह तालियां बजाते हुए कैसे गीत गाओगे? एक काम करो, देखो शर्माओगा तो नहीं। जंगल वाले कैसे गाते हैं? जंगल वाले और कुछ ऐसा करें। हाँ वो अरे बहुत बढ़िया भाई, तालियां बजाओ यार जोरदार। तुम भी सब करो। नहीं लाइट बंद करूं कहीं? क्यों लाइट बंद तो नहीं करो? तो करवा तैयार हो तो चलो एक बार बोलो हुर 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 हुर। आओ रे नाचो रे, आओ रे नाचो रे, आओ रे नाचो रे, गाओ रे। आज जंगल में मंगल मनाओ, आज जंगल में मंगल मनाओ रे। हाँ हैया हैया, हाँ हैया, हाँ हैया हैया। पहले बोलो हाँ हैया, हाँ हैया, हाँ हैया। आज अपने नरेश लेके वनवासी वेश। आइए मैं राम का चित्र बनाऊं, मैं राम का चित्र बनाऊं, बनावा मंजूर? हाथ में तीर कमान के मुरली, कई अंतर पड़े, कित मुरली कित चंद्रकला कित गोपियन को साथ, और अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। लोग बोले महाराज जी शंकर जी और बिठा दो या गणेश जी और बिठा दो। क्यों रे सारा देवता बिठाऊंगा तो तुम्हारे रेवा की जगह भी नहीं बचेगी। 36 करोड़ है और ये करने की जरूरत, क्योंकि जो राम है वही तो कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही तो गिरधर नागर कहती मीरा। सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया, और तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, विठ्ठल गाया। इसीलिए बोलता हूँ बाबा जी के चक्कर मत पड़ा करो रे। मन भजने बाबा जी का चक्कर 12 बज गई। बच्चान दो, लाला जय बच्चान दो। अच्छा ये कह रहे बच्चान दो, क्योंकि डांटो वाली भी यहीं बैठी है। तालियां बजा जोरदार। आओ रे नाचो रे, आओ रे नाचो रे, गाओ रे। आज जंगल में मंगल मनाओ रे, आज जंगल आइए हम राम को याद कर ले राम को याद। राम की कथा सुनते रहना। राम की कथा क्या थी? राम जंगल निकल गए, चित्रकूट में रहे। चित्रकूट में राम ने 12 साल गुजारे। अगर 2 साल और गुजार देते तो फिर दक्षिण जा पाते, फिर रावण से लड़ पाते, हड्डियों के ढेर मिलते, जटायु मिलता, शबरी मिलती, नहीं मिले। राम खुद आगे रह के जाके पंगा लिया। पंगा लिया कि नहीं लिया?
जब छोरों कहीं लड़ाई हो जाए बाहर चौराहे पे 4 लोग मार रहे हो और वो उसके बचाने की कोशिश करे और खुद भी खून लग जाए तो घर पे आए तो घर का माँ बाप बोले तेने जमाने का ठेका लिया क्या? राम जी का पिताजी ने कही जंगल जा, चित्रकूट में 2 साल और गुजार के वापस आ जा, कोई टेंशन तो कहीं। राम ने खुद ने फटे में टांग उलझे कि नहीं उलझे? बोलो हाँ या ना? और तुम भी उलझाओगे कि नहीं उलझाओगा? घर साफ करते हो नहीं करते? बोलो हाँ या ना? तो घर के बाहर की सड़क साफ करोगी कि नहीं करोगी? बजाओ तालियां के नाम पे यार। हाँ तुम तो बजा लो बेटा, भी तो साफ करोगे। तुम पान पराग का विमल का पाउच खा कर थूक जो। ईमानदारी से बताओ करते हो नहीं करते हो रे? याद रखना, अगर आपने पाउच खा के थूका या तंबाकू ज्यादा खाई तो करते रहना नवरात्रि मना लेना, माता दुर्गा आपको कैंसर से नहीं बचा सकती। समझ लेना, किसी देवता के पास चले जाना, ये तमाम देवी देवता मिलकर सड़कों को गंदा किया। इन सड़कों में पान पराग के पाउच खा के आपने सड़कें ब्लॉक कर दी और मच्छर हुए तो कितनी हनुमान जयंती मना लेना। हनुमान जी रावण की 12 बजा सके पर मच्छर नहीं मार सके। तालियां बजाओ ढंग से। फिर ऐसा कहेंगे महात्मा नहीं मिले ना तुम्हें? तो क्या तुम तो आशीर्वाद ले लो, अपने पास आशीर्वाद कहीं नहीं रहे। मैं तो आयो और जैसे ही आया तो 2 मित्रों ने जैसे लपक के तुरंत पाँव छीले मारा। फिर तो हमारा पाँव छीवे से कहीं हो रे? मैं कोई आसाराम बापू हूं क्या? अभी बैठे जेल में लोग के राम जी रक्षा करेगा, कहां से करेगा? आसाराम बापू ने कभी राम चालीसा पढ़ी हो कहीं? कभी आसाराम बापू ने हनुमान चालीसा पढ़ा क्या? नहीं, बताओ मुझे। कभी हनुमान चालीसा आसाराम बापू ने पढ़ा, कभी राम चालीसा पढ़ा, कभी शंकर जी की मूर्ति पूजा करी? नहीं करी, खाली खुद की फोटो पूजवाई। एक भी मुरारी बापू के वहां पे चले जाओ तो मुरारी बापू को चेहरा कम बिके, मुरारी बापू को चरण ज्यादा बिक रहा है। अरे चरण के अपने आचरण सुधार लो, अब छुड़वा लो खुद को, अपने आप को। राम जी तुम्हारी रक्षा करते, तुम अगर राम का काम करते, राम को मानते, हनुमान को मानते। इसलिए मैं आपसे कहता हूं माता बहनों मेरे भाइयों, आपने मेरे पैर छीनने की कोशिश करी, मेरे पैर छीनने से क्या होगा? अगर मेरे जैसा कोई फ्रॉड संत आपसे आके कहे पाँव छियो तो उससे सीधा बोलना कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभा। ताली बजाओ ढंग से। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी। और या भी नहीं मालूम देश क्या को। कई बार लोग पूछते बाबा जी कहाँ रहते हो? मैं जी गाड़ी के अंदर रहता हूँ। आधी जिंदगी दोस्तों गाड़ी में गुजर गई, लेकिन मजा है। अब तो मंजिल की परवाह नहीं, ये सफर ही मंजिल है। मैं आपसे कहूँ, कोई आपसे कहे पाँव छुओ, उसके पाँव मत छीना। मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपसे कहे मेरे पैर छुओ, मत छूना। अपने अपने घर जाके अपने माँ बाप के, सास ससुर के पाँव छी लेना, समझ लेना पुण्य मिलेगा। मैं भी आपको प्रणाम करूँगा मेरे माता बहनों भाइयों। और एक बात और कहूँ, अगर माँ बाप के पाँव छूने भी शर्म आए तो कोई बात नहीं मेरे भाइयों, एक संकल्प लेके जाना। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे पैर छुओ। मेरे महान बनने से क्या होगा? एक नरेंद्र मोदी महान बन जाए, देश महान बन जाएगा। एक कलेक्टर साहब मन की पीढ़ी ले रहे, रोडमल जी, तिवारी जी, सब सोच रहे हजारियादा सोच रहे, अब देश सुधर जाएगा। खुद ईमानदार बन जाए तो देश सुधर जाओ। कहीं सुधरेगा क्या? जब तक हम सब महान नहीं बने ये देश महान नहीं बन सकता। इसलिए संकल्प लेना मेरे भाइयों बहनों, किसी के पांव छुएंगे या नहीं छुएंगे, लेकिन सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई काम ऐसा जरूर करेंगे कि शाम को खुद के पांव छीने की इच्छा होगी। वाह यार क्या जोरदार काम। तो ना गलत तो नहीं भाई, गलत तो नहीं है? शाम को खुद के पांव छीजो, खुद की पीठ ठोक जो। हाथ पहुंचे कि नहीं पहुंचे? यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? देखो अच्छा करो, बोलो नमस्ते करो, नमस्ते करके देखो, करो हाथ पीछे। तुम भी करो, नहीं करो, देखा है? यूं 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 नहीं, मैंने कहते यूं कर, यूं 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 मत कर, यूं कर, पूरा हाथ जोड़। हाथ पांव कल्ला ठट हो गया, कमर ढीली ढस, हाथ पांव कल्ला ठट। आंसू मत करो यार, ईमानदारी से महान बनोगे। कितने लोग महान बनने को तैयार मुझे बताओ? कितनी माही, तुम भी हाथ ऊंचा उठाने कहीं, कॉलेज में पढ़े महान नहीं बनेगा कहीं। जल्दी उठाओ पीछे तक हाथ। और पीछे वाला बैठे जो, ये जितना अपने रिटायर लोग पीछे बैठे, गलत नहीं बोल रही हो, उनके पास भी यहाँ बैठ के कहीं काम नहीं है। वो छोरा मोटरसाइकिल से नीचे कदम नहीं धरे रहे। आज बहू ने फिर उसी की सब्जी बना दी। ये सब काम छोड़ के जितने लोग रिटायर हुए हैं, ये सब टीचर बनके इसी समिति के अंदर बैठ के पढ़ने लग जाएं तो राजगढ़ के कितने गरीब बच्चों को ट्यूशन में पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। और बाद में बोले हम कहीं करा। ये तमाम जामवंत हैं। इस देश में हनुमान क्या करेंगे? राम भी निकले जंगल, हड्डियों का ढेर लगे हुए थे। जब राम गए निकलकर, हड्डियों का ढेर लगे थे। ऋषि मुनियों से पूछा
अस्थि समूह देखी रघुराया, अस्थि समूह सभी गाओ यार। देखी रघुराया, पूछा मुनि लागी करिदाया, पूछा मुनि लागी करिदाया। पूछा ये हड्डियों के ढेर क्यों लगे हैं? लोगों ने बताया राम जी आपको क्या पता, वो रावण के आदमी आते हैं, ऋषि मुनियों को मार के उनके हड्डियों के ढेर पटक जाते हैं, हम क्या करें? राम ने कहा क्या करें? लोगों ने कहा आप तुम पंगो मत लो, तुम बाहर से आए, तुम्हें तो मालूम नहीं, तुम बाहर जाओ। राम ने कि बाहर नहीं जाऊंगा। राम ने क्या किया? राम हमारे तरफ डर के नहीं भगे। इस राजगढ़ में देखता था जब चौराहे पे गुंडा बोलता था कोई बाहर निकल के बताए तो लोग घर में घुस जाते थे। लेकिन राम क्या है, जब राम ने हड्डियों के ढेर देखे राम खड़े हो गए। निश्चर हीन करऊं वहीं भुज उठाए प्रण कीन, और सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुखदीन। राम ने एक ऋषि से जाकर कहा डरो मत, अब मैं आ गया हूं, तुम निश्चिंत होकर यज्ञ करो, तुम चिंता मत करो। कल मैंने बहन जी को मंच पे आकर तलवार भेंट की। लोग पूछते राम कथा प्यार के लिए तलवार का क्या काम है? तो मैं तो एक बात कहता हूं, सीता भी वापस आ जाती अगर शांति की बातों से, सीता भी वापस आ जाती अगर शांति की बातों से। गर दुर्योधन का दिल परिवर्तित हो जाता नातों से, तो ना राम को धनुष कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता। पर किंतु करें क्या, भूत लाद के नहीं मानते बातों से। दावा नल भड़काती वही वायु दीप बुझाती है। बचपन में मैंने नहीं आपने भी पढ़ा है, वना निधय तो वने सखा होती मारुता सह दीप नशाए कृषे कृष्यास्ति सूर्यधियम। जंगल में आग लगती है, हवा चलती है, आग को भड़का देती है, लेकिन वही हवा एक दीपक को, दीपक गरीब है, गरीब की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो गर्दन छुरी के नीचे जरूर जाएगी। दावा नल भड़काती वही वायु दीप बुझाती है, और दुर्बल का कोई मीत नहीं, ये नीति हमें बताती है। ऋषि मुनियों के अस्थि समूहों ने हमको बतलाया है, भक्ति अहिंसा का असुरों ने केवल खून बहाया है। तप की पावन परिपाटी जब झुलस रही हो ज्वाला से, तो तत्काल नहीं हल उसका कंठी जब तक माला से। रास रचैया को ऐसे में चक्र उठाना पड़ता है, और गीता गाकर का पुरुषों को शूर बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण की गीता को मैं फिर दोहराने आया हूँ। जागो 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 जागो, तुम्हें जगाने आया हूँ। जागो 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 जागो। निकले राम, राम ने प्रतिज्ञा की जंगल वालों निश्चिंत हो जाओ, अब मैं आ चुका हूं। जब राम खड़े हुए तो उनके पीछे 50 लोग और भी। छोटी सी बात है दोस्तों, कल मैं खड़ा हो गया, जूते चप्पल सबके हाथ में ले लेकर जमा रहा था। बाद में छोटे छोटे नवयुवक आए, तालियां बजाई उन कार्यकर्ताओं के नाम पे। जैसे मैं जूते उठा के जमा रहा था, उन्होंने कहा तुरंत बाबा जी आप नहीं हम। और यही तो हुआ, राम जंगल गए, अंतर क्या हुआ? राम के जंगल जाने के बाद अंतर आया, राम के पहले उस जंगल से कितनी महिलाएं रावण अपहरण करके ले जाता था, कोई बोला? लोग बोलते थे उन्हीं की छोरी उठा लेगी, अपन चुपचाप बैठो। लेकिन राम के बाद अंतर क्या आया? राम के जंगल जाने के बाद अंतर आया, सीता को लेकर राम पंचवटी में थे। सबको मालूम है प्रसंग क्या हुआ। मारीच के बहकाव में अगर राम चले गए, और राम ने जाने के बाद गए तो लक्ष्मण से बोलकर गए थे कि बेटा माता की रक्षा करना। सीता के कहने में आकर लक्ष्मण तुम जाओ। लक्ष्मण का चिंता मत करो, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। सीता माता ने कहा था मुझको झूठ मत बोलो, तुम्हारे मन में पाप हो। लक्ष्मण गए, लेकिन एक लाइन खींचकर चले गए, ए माता आपके आदेश से मैं अपने प्रभु के आदेश का उल्लंघन कर रहा हूँ, लेकिन आप ये लाइन क्रॉस करके मत जाना। दोस्तों एक बात कहूँगा, ये मेरी माताओं बहनों से एक बात कहूँगा, बार बार यूट्यूब पे, बार बार फेसबुक पे खबर पढ़ता हूँ, जवान लड़कियों से ब्लैकमेल होता है, बलात्कार हो जाते हैं, गुंडे उठा ले जाते हैं, नशा पिला देते हैं, फोटो खींच लेते हैं। आपने कल पढ़ा होगा कैमरे लगा रखे ट्रायल रूम में, होटलों में जाएं, स्कूल में जाएं, अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, सावधान होकर जाना। अगर मैं कहूँगा तो कई सारे जो नए, जिनके बाप जवान हैं, जो नए मॉडल बाप हैं, कहेंगे आप क्या हमारी बच्ची को पिछड़ापन सिखाना चाहते हो? मैं कहूँगा टीवी वाले मुझसे कहेंगे ये बाबा जी तो यही सिखाते हैं, लड़कियाँ नहीं पढ़े। अरे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मेरी बहनों, हमें खुशी है नारी चाहर दीवारी को पार करे, हमें खुशी है नारी चाहर दीवारी को पार करे, सुंदरता की मूरत बन जाए 16 श्रृंगार करे। नारी बने गुलाम पुरुष की कहने का यह अर्थ नहीं, नारी बने गुलाम पुरुष की कहने का यह अर्थ नहीं। कहने का मतलब अतीत की मर्यादाएं व्यर्थ नहीं। रामायण का युग ना अभी भी बीता है, रामायण का युग ना अभी भी बीता है। लक्ष्मण रेखा जब उलांघती सीता है, निकले कदम ना वापस घर में आते हैं, सीता की गलती से रावण जीता है।